नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बात करते हैं फिर उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा में वहां के जो स्पीकर रहे उनकी नौकरी बांटने में बंदरबांट और UKSSSC यानी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के पेपर लीक मामले की, ये दोनों बातें इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गई हैं। सोशल मीडिया ने इसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया है और इससे दिल्ली के लोग प्रवासी बहुत गुस्से में हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये वो लोग कैसे ठग लिए गए हैं। सवाल ये नहीं कि इनको लोगों को कोई नौकरी मिलती, लेकिन जिनको नौकरी मिली वो अन्यायपूर्ण तरीके से मिली है, पक्षपात तरीके से मिली है। और एक और बात है, यह तो बहुत छोटा मामला है। यदि इस तरीके के मामलों की जांच हो तो बहुत मामले सामने आएंगे। अभी एक और मामला सामने आने वाला है और जो नींद उड़ा देगा केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की, वह है खनन घोटाला। वास्तव में उत्तराखंड की नदियों को इन्होंने जिस तरीके से माफियाओं को बेच दिया, खनन माफिया को, वह एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। इसके सामने और राज्यों के घोटाले जीरो साबित हो जाएंगे। एक पत्र पिछले दिनों सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उसमें एक बीजेपी का नेता, बड़ा नेता कह रहा है कि फला को छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ देना। यानी वहाँ के जो नेता हैं उन्होंने पूरा नदियों के जो रेत है उसको माफियों को दे दिया है और वो माफिया इनको जो भी पहुँचाता होगा सभी जानते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। ये बात वहाँ पे चर्चा में शुरू हो गई है। इसकी जांच होनी चाहिए। वास्तव में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये दोनों मिल बांट के, जैसे मैंने कहा, खाते हैं। तो पहले भी ऐसे होता रहा है और अब भी हो रहा है। ये मिलजुल के ऐसा काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड के लोगों की, पहाड़ के लोगों की विडम्बना देखिए। ये जब मकान बनाते हैं तो उनको अपने नदी से बजरी निकालने की भी अनुमति नहीं है। कोई वैसे निकाल दे, अलग बात है। यदि वो निकालते हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। पहले वहाँ पटाले होते थे, लेकिन ये जो केंद्र सरकार का वन कानून है, वन अधिनियम कानून वगैरह, उसने ऐसा कुछ खदान करके कर दिया है कि वो उससे लोग न अपने लिए पेड़ काट पाते हैं ज़रूरत के लिए भी, न जो पटाले कर पाते हैं, न ये रेत ही निकाल पाते हैं। इनके जो माइनिंग वाले एक्ट है उसमें भी ऐसा कुछ है। और दूसरी तरफ नेता फल फूल रहे हैं। वो एक और देखिए कि उत्तराखंड की कई नदियों में आजकल बहुत बड़ी संख्या में कबाड़ी बस गए हैं और ये कबाड़ी है रोहिंग्या, ये रोहिंग्या मुसलमान। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी औकात नहीं कि वो इस बारे में बोले। वो सिर्फ चैनलों में बकबक करते रहते हैं, हिंदू समाज को भी भड़का जरूर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो अवैध तरीके से ज़मीन हड़प करके मज़ारें बनाई जा रही हैं, उन पे बीजेपी के नेता चुप रहते हैं। जो वहाँ पे नदियों के किनारे इस तरीके के जो कबाड़ी आ गए हैं, उसमें रोहिंग्या मुस्लिम, उसके लिए भी खामोश रहते हैं। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ देहरादून में आकर ठेकेदारी करना, ज़मीन बेचना। वास्तव में ये बोनसाई ठेकेदारी से भी ऊपर के किस्म के नहीं हो सकते थे, लेकिन पलायन होने से अच्छे लोग बाहर चले गए और इन लोगों का एक छत्र समाज पैदा हो गया। तो इस पे भी बातें आएंगी सामने। ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो खनन घोटाला है, यह बहुत तेज़ी से बहुत सामने आने वाला है। इसलिए अब केंद्र सरकार और केंद्र की जो मोदी सरकार है उसे और भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है, उसे इस बारे में सोचना चाहिए। और कांग्रेस जो खामोश बैठी है, क्योंकि उसके नेता भी इसमें शामिल रहे हैं, उसके भी मुँह खोलना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक